हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त है। तो सबसे पहले दिखाती हूँ मैं आज आपको व्यू। तो आज का व्यू है कुछ ऐसा। तो ये देख सकते हो आप, आज का व्यू काफ़ी खूबसूरत है। धुंध भी पड़ी है, बादल भी छाए हुए हैं। कितना प्यारा लग रहा है आज का व्यू, काफ़ी खूबसूरत है ना मम्मा। तो ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी होती है शुरू। आज हम बना रहे थे ब्रेकफास्ट में हलवा पूरी। तो यहाँ पर जो है हमने थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे अब हलवे के लिए। तो हम बना रहे थे आटे वाला हलवा, और यहाँ पर मम्मी बना रहे थे पूरियाँ और मैं मम्मी के साथ पलट रही थी। तो हम बना रहे थे गुड़ और आटे का हलवा। तो इंडक्शन पर हमने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, पानी गुड़ वाला। तो यहाँ पर मम्मी इतनी अच्छी फुली फुली पूरियाँ बना रहे थे, आप देख सकते हो। गुगू के पापा से तो आज वेट ही नहीं हो रहा था ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो वो तो बोल रहे थे कि क्या मैं खाऊं खाऊं। तो पापा जी बोलते हैं अभी तो टाइम ही कहाँ हुआ है इतना। तो उसके बाद हम ब्रेकफास्ट कर लिया था हम सब ने। ब्रेकफास्ट करके गुगू के पापा चले गए थे क्लिनिक, और पापा जी की तो आज से छुट्टी है। और मम्मी जो है बेबी को संभाल रहे थे और मैं लग गई थी बर्तन धोने। तो जब तक मैं बर्तन धो के फ्री हो जाती हूँ तब तक मेरा गर्म हो जाएगा पानी, क्योंकि मैंने इंडक्शन पे बेबी को लगाया है गर्म पानी उसको नहलाने के लिए। मेरा बेबी ना 9-10 बजे तक सो जाता है, तो इसीलिए मैं जल्दी से उसको नहला लेती हूँ कि अगर उसको बीच में नींद आ जाती है ना तो वो बिना नहाए ही सो जाता है, बिना नहाए ही सुलाना पड़ता है उसको। मतलब वो ऐसा चिड़चिड़ा हो जाता है, इसीलिए इसको टाइम से ही नहलाना पड़ता है। तो मैं ये करती हूँ कि जब तक पानी गर्म होता है तो मैं फटाफट से कोई काम कर लेती हूँ किचन का, और उसके बाद मैं बेबी को नहला लेती हूँ। और बेबी को नहलाने के बाद जो है मैं सारे काम करती हूँ किचन के। तो यहाँ पर मैं फटाफट से जो है अपने जितने भी बर्तन हैं उनको साफ़ कर रही थी, और मम्मी तब तक बेबी को देख रहे थे। थोड़े बहुत बर्तन रह गए हैं, इनको मैं धो लेती हूँ, और उसके बाद सिंक वगैरह भी साफ़ करने को है। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ बर्तन धो के फ्री। तो यहाँ पर मैं सिंक को भी विम बार से अच्छे से धो लूँगी, और यहाँ पर इसकी जो जाली होती है इसको भी मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो ये है मेरे विम बार के स्पंज का कंटेनर, इसको भी मैं धो लूँगी। और बारी आती है लास्ट में वाइपर को धोने की। तो ये वाइपर में जो है चिकनाई सी जमी हुई है, इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी विम बार से। तो ये मैंने सारे बर्तन और सिंक को अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो लग रहा है ना मेरा सिंक क्लीन। यहाँ पर बेबी को नहलाने के लिए गर्म पानी हो गया है, और इसको भी मैं अब निकाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं बेबी को नहला के हो गई थी फ्री। तो यह देखिए कितना खलारा पड़ा हुआ है किचन में। तो जब तक बेबी मेरा सो नहीं जाता, उसको नहला के उसको सुला के फ्री नहीं हो जाती मैं, तब तक मैं किचन में झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं देती हूँ, क्योंकि उसके बाद बेबी को नहलाना होता है और फिर इस तरह की गंद मची रहती है किचन में। तो मैं इसके बाद ही बेबी को नहलाने के बाद ही सारे काम करती हूँ किचन के। बेबी को सुलाने के बाद जब मैं किचन आती हूँ तो इतना सारा सामान समेटने को हो जाता है ना। तो यहाँ पर मैं बेबी के जो सारे कपड़े टॉवल वगैरह वो सारे समेट लिए थे, कुछ कपड़े उसको वॉश करने को, तो वो अभी बाद में वॉश कर लूँगी मैं। यहाँ पर हमारे को नानी ने और बड़ी मम्मी ने प्याज दिए थे। बड़ी मम्मी मतलब जो मम्मी के बड़े वाली बहन है, उन्होंने हमारे को प्याज दिए थे। ये हमारे लोकल प्याज होते हैं, तो उन्होंने भी लोकल प्याज लगाए हुए थे। उनके ज़्यादा थी और हमारे थोड़ी बहुत थी। तो हमारे जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो उनके बहुत ज़्यादा थी तो हमें भी दे दी। और यहाँ पर मैं फ्रिज में रख रही थी सब्ज़ी, तो देखा उसमें इतनी सारी गंद पड़ी हुई थी, प्लम कुछ एप्रिकॉट। तो ये देख सकते हो आप एप्रिकॉट कितने ख़राब हो गए हैं। तो इनको तो मैं फेंक दूंगी, जो इसके सीड्स हैं इनको मैं निकाल दूंगी। ये स्टफिंग के काम आ जाएंगे जब या चटनी चुटनी बनाएंगे उसके काम आ जाएगी ये। तो यहाँ पर मैं इसको पहले अच्छे से क्लीन कर दूंगी। क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें स्टोर करूँगी। तो ये एप्रिकॉट हमने इसीलिए फ्रिज में रखी हुई थी, क्योंकि जब ये पेड़ से निकाली थी तो ये बहुत पकी हुई थी। तो सोचा ये ख़राब हो जाएगी, इसीलिए हमने इसको स्टोर कर दिया था फ्रिज में। तो यहाँ पर ये भी ख़राब हो गई है, जितनी खानी थी उतनी खा ली, बाकी ये वेस्ट हो गई। तो कोई बात नहीं, इसकी जो सीड्स है इसको हम निकाल देंगे ताकि इसकी हम स्टफिंग या चटनी चुटनी बना देंगे। तो यहाँ पर देखो कितनी ख़राब हो गई है ये। तो इसमें मैंने स्टोर कर दिए हैं टमाटर, तो इसको भी मैं यहाँ पे क्लीन कर दूँगी इसका बॉक्स। तो इसमें मैं रख दूँगी अपने वेजिटेबल्स। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड ने क्या लाया है, हंसी आती है, पूरा स्नेक लग रहा है ये तो।
वो ना ये ऐसी ऐसी चीज़ें ला के करते हैं ताकि हम पीठ पीछे हंस हंस के पागल हो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता, पागल तो हो जाते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जब इनको बनाने की बारी आती है तो जब इसको छीलना होता है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने कटहल भी लाए थे जो कि हम सबके फेवरेट है, मेरे घर में हम सबके फेवरेट है। तो यहाँ पर थी कुछ लीची वगैरह, इनको भी मैं यहाँ पे स्टोर कर दूँगी। इसको जो है मैंने पूरे फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर दिया है और उसके बाद ही मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसमें स्टोर कर रही हूँ। तो यहाँ पर थी मैंने रखी हुई कुछ मिर्च जो कि हमारे अपने खेत की है, इनको भी मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया है। तो यहाँ पर ना मैंने इसमें कुछ दालें दूलें भी रखी हुई है, मतलब हमने दालें रखी होती है इसमें ताकि इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना लगे। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें फ्रिज में रख दी है और यहाँ पर हमने जो हलवा बनाया था सुबह का वो भी मैंने यहाँ पे रखा है, दूध रखा है और जो हमारी दालें हैं वो भी यहाँ रखी है, वेजिटेबल्स और मिर्च हो गई, हमारा पपीता हो गया, सब कुछ मैंने यहाँ पे रखा है, टमाटर हो गया, सब कुछ मैंने यहाँ पे रखा है। जो मेरे पास अवेलेबल था वो मैंने सब यहाँ पे रखा है, जो फ्रिज में रखने की चीज़ होती है। बर्तन को भी मैंने यहाँ पे अच्छे से सेट कर लिया है और उसके बाद मेरी मेन बारी आती है किचन के काउंटर को साफ़ करने की, जो कि सबसे मेन होता है क्योंकि यही सबसे ख़राब दिखता है। तो वो सबसे मेन होता है किचन का काउंटर, क्योंकि यहीं पे हम खाना बनाते हैं तो सारा कुछ इसी में गिर जाता है। जब हम खासकर चपातियाँ बनाते हैं तो आटा वगैरह नीचे गिर जाता है, तो उससे जो हमारा किचन काउंटर है वो बहुत ही गंदा दिखता है। तो मेन होता है हमारा किचन काउंटर ही। तो सुबह हमने जो पूरियाँ बनाई थी वो इस कढ़ाई में बनाई थी, तो यहाँ पर जो तेल बचा हुआ था उसको मैंने ऑयल वाले कंटेनर में रख दिया है वापस। गैस को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी और इसकी जो टाइल्स होती हैं इनको भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि जब हम कुकिंग करते हैं तो तड़का वड़का लगाते हैं तो सारा ऑयल जो है टाइल्स वगैरह में चला जाता है और चिकनाई वगैरह जम जाती है। तो टाइल वगैरह भी मेन होता है साफ़ करना। तो इसीलिए मैं अपने किचन को हमेशा क्लीन रखती हूँ, टाइल वगैरह अच्छे से साफ़ करती हूँ और जो ये शेल्फ है इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। ये पाइप्स में ना कितनी गंद जैसी जमी हुई है क्योंकि ये चिकनाई वाला हो गया है, तो यहाँ पर ये मैला सा हो गया है, तो इसको मैं अच्छे से पहले वॉश कर दूँगी। उसके बाद मैं इसके ऊपर फिर से लगा लूँगी पोंछा और पोंछा लगाने के बाद ना मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। सिंक के इधर उधर का जो एरिया है इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। क्या होता है ना, जब हम बर्तन धोते हैं तो छींटे टाइलों में चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं तो वो बहुत ही अजीब से दिखते हैं, तो उनको भी हमें क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो इसके बाद मैं इस वाइप्स को अच्छे से साफ़ कर दूँगी हैंड वॉश से। तो मेरे पास है हैंड वॉश, इससे मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी अपना वाइप्स। जो ये वाला वाइप्स है ना ये बहुत ही अच्छा है, मतलब मेरे को बहुत प्यारा लगता है ये वाइप्स। जब भी कुछ पानी पुनी गिर जाता है तो ये बहुत ही अच्छे से सोख लेता है और ये बिल्कुल ही हल्का है, आप देख सकते हो बहुत हल्का है और अच्छे से पानी सोखता है ये। मैंने पाइप्स को भी हैंड वॉश से अच्छे से धो लिया है और मेरी सिंक जो है क्लीन हो गई है, बिल्कुल क्लीन कर दिया है मैंने अपनी सिंक को। और इसके बाद मैं पाइप्स को रखूँगी धूप में सुखाने के लिए। तो अब मैं दे दूँगी झाड़ू। तो उससे पहले मैंने वाइपर से साफ़ कर दिया था फ़र्श को, क्योंकि जब मैं बेबी को नहला रही थी तो उस टाइम वो खेलता है पानी के साथ और पूरा फर्श जो है गीला कर देता है, पानी पानी कर देता है। तो मैंने सारा पानी पहले वाइपर से साफ़ कर दिया और उसके बाद मैं अब झाड़ू लगा रही हूँ। ये झाड़ू देख रहे हो ना आप, ये हम खुद बनाते हैं। हमारे जो घास लगी होती है ना उनमें से कुछ ऐसी घास लगी होती है जिसकी झाड़ू बनाई जाती है, तो इस तरह से ही हमने भी इसका झाड़ू बनाया है। बहुत ही हम सब जो है इसी तरह का झाड़ू यहाँ पे यूज़ करते हैं हिमाचल में। ये मत सोचना कि हम कोई और झाड़ू यूज़ नहीं करते हैं, हम और झाड़ू भी यूज़ करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम इसी झाड़ू को यूज़ करते हैं, जो हम खुद से बनाते हैं घास की झाड़ू। तो उसके बाद मैं हो गई थी यहाँ पे झाड़ू दे के ख़त्म और उसके बाद मैं दे दूँगी अच्छे से यहाँ पे पोंछा। कोने कोने में मैं पोंछा लगा लूँगी। तो आप देख सकते हो मेरा जो फर्श है वो कितने अच्छे से क्लीन हो रहा है। आजकल ना मॉइस्चर भी होता है बरसात के टाइम, तो टाइलों वाला जो किचन होता है उसमें मॉइस्चर आता है ज़्यादा, तो फिर चिपचिपा सा हो जाता है। तो इसीलिए जो है रोज़ ही पोछा लगाना अच्छा होता है। तो ये मेरा क्लीन हो गया है पूरा किचन।
तो ये मेरा किचन हो चुका है साफ़। मैं किचन साफ़ कर रही थी, मम्मी बाहर दरवाजे और खिड़कियाँ साफ़ कर रहे थे। तो यहाँ पर जो हमने ये रस्सी लगाई है ना, ये बेबी के कपड़े सुखाने के लिए लगाई है, क्योंकि आजकल ना धूप नहीं लगती है, बरसात का टाइम है, तो हमने यहाँ बाहर रस्सी लगाई है और इसमें ही बेबी के कपड़े डाले होते हैं। तब तक बेबी भी उठ गया था, बीच बीच में बेबी उठ रहा था और उसको फीड करवाने जाना पड़ रहा था। उसके बाद ना बेबी उठ ही गया था, तो मम्मी जो है अपना काम कर रहे थे और मैं झाड़ू मार रही थी बाहर भी। बेबी को मैंने पेट में डाला हुआ था, क्योंकि इसके साथ ना कोई भी काम नहीं हो पाता, तो मम्मी भी काम में लगे हुए थे, तो मैं बेबी को पेट में डाल के झाड़ू दे रही थी बाहर भी। और उसके बाद हम देख रहे थे यहाँ पे टीवी। जब बेबी टीवी में कुछ फ़नी सा देखता है तो हंसने लग जाता है, नाचने लग जाता है। अब आती है डिनर बनाने की बारी। तो मैं बना रही थी यहाँ पे आज कड़वा करेला। तो इसको मैं सबसे पहले फ्राई कर दूँगी। तो मेरे यहाँ पे फ्राई हो चुके थे। उसके बाद मैं इसके लिए तड़का तैयार कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ डाल दिया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्राई किए हुए कड़वा करेले ये डाल दिए थे, और ये मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। और उसके बाद मैं जा रही थी खेत, और यहाँ पर देख सकते हो आप कितना ज़्यादा घास लगा हुआ है, रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। लेकिन ये हमारा घास नहीं है ना, ये औरों का है, अगर अपना होता तो काट देते थे इसको। और ऐसे ही मैं जा रही थी खेत, मम्मी चले गए थे पहले। और यहाँ पर हमारे एप्पल के ट्री देख सकते हो आप, कितने प्यारे प्यारे एप्पल लगे हुए हैं इसमें, और इसमें कलर भी आने लग गया है थोड़ा थोड़ा, उतना ज़्यादा नहीं आया है अभी। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आज का जो व्यू है वो कुछ इस तरह का है। और मम्मी यहाँ पे बीन्स की गुड़ाई कर रहे थे, मैं भी बीन्स की गुड़ाई कर रही थी। राजमा की गुड़ाई मम्मी ने कर ली थी। और आप देख सकते हो घास कितना ज़्यादा लगा हुआ है, आजकल रोज़ बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है घास में भी। तो आज का जो वीडियो है वो बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।